कश्मीर की स्वर्गीय धरती पर प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, बहती नदियां और हरी भरी वादियां हर साल लाखों यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जन्नत है बिल्कुल। अद्भुत है, ऐसा नजारा कहीं नहीं है जो यहाँ पे है। बहुत अच्छा लगा है। यहाँ की जो वादियां हैं, यहाँ के जो झरने हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, ये इसकी खूबसूरती बहुत ही मन को प्रफुल्लित कर रही है और बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं। जम्मू से यहाँ पर आना पहलगाम तक अच्छा अनुभव रहा। साइट सीन बहुत अच्छा है और जैसा कि कहा जाता है कि कश्मीर वाकई नेचुरल ब्यूटी है, देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये कहूँगा कि वाकई कश्मीर जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग है और वाकई बहुत अच्छा है। कश्मीर की वादियाँ बहुत अच्छी लगी। यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, हरा जंगल है, बहुत अच्छा लगा यहाँ। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कहीं जन्नत में आ गए हम अपन। इसको वैसे कश्मीर को जन्नत ही कहा जाता है। बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे जितना मैंने सुना था श्रीनगर की वादियाँ हैं, जितना कुछ देखा यहाँ पे, उससे बहुत ज्यादा सुंदर यहाँ पे। कश्मीर के बारे में भी बहुत सुना है, बहुत मतलब, लेकिन फर्स्ट टाइम कश्मीर की जमीन पे पांव रखा है, वो भी अच्छा है। सब देखा, पहाड़ी रास्ता सब देखा, वो भी अच्छा लगा। हमने शूटिंग भी किया है हमारे मोबाइल में। कितनी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे। माता वैष्णो देवी का मंदिर है, फिर अमरनाथ जी बाबा का है। उसके सिवा कश्मीर में भी घूमने जैसी कितनी जगह है। दाल लेक बढ़िया चीज़ है, श्रीनगर में गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, बहुत जगह है। जैसी हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा, जैसे स्वर्ग बोलते हैं, जैसे पढ़ा है अखबारों में, न्यूज़ चैनलों में सुना है, वो यहाँ देखते हैं ना, तो हम इधर आके ये कर पाते हैं कि ये चीज़ इस तरह की लाइव है, हम ये जी पाते हैं। और हमको पता चला है कि सर एक नंबर की चीज़ है ये। कश्मीर से बड़ा कुछ नहीं है इंडिया में। जो एटमॉस्फेयर है, जो लोगों का प्रतिभाव है हमारे प्रति, उससे हम आगे भी आएंगे और हमारे दूसरे फैमिली वाले को भी बोलेंगे ये जाने जैसी जगह है अमरनाथ, और दूसरा कश्मीर भी घूमने जैसी जगह है। यहाँ का दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे देखने को बहुत सारी चीजें हैं। बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ मैं। यहाँ पे पहली बार मैंने यात्रा की है। लेकिन इस स्वर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण है श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा। यह यात्रा न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था और पर्यटन उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली शक्ति भी है। मैं अपने भाई और अपने दोस्तों के साथ पहली बार बाबा के दरबार में आया हूँ। यहाँ का माहौल, यहाँ का दृश्य, यहाँ का नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा। अब भविष्य में भी आशा करता हूँ कि बाबा हमें बुलाएं और मैं फिर आऊँ और यहाँ का मतलब जो है दर्शन करने के बाद जो कश्मीर का है उसका भी आनंद लूँ। ये शेयर मैं अपने जा कर के गोरखपुर में अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को करूँगा और उनको भी प्रेरित करूँगा कि वो भी आए यहाँ बाबा का दर्शन करें तथा कश्मीर घूमें, उसके बारे में जानकारी लें। हमारी मन की मुरादें पूरी होती हैं। मेरे को 18 साल हो गए भोले बाबा की चौखट पर आते हुए, लेकिन भोले बाबा की बहुत कृपा है और यहाँ की लोकल जो भी गवर्नमेंट है उनका सब इंतजाम बहुत बढ़िया है और जो यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है वो भी बहुत ही हमारा साथ दे रही है और हमें यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। बाबा जी की कृपा होती है तो हर साल यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं। 2011 से हम लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। बाबा जी की कृपा से ही यहाँ पे आदमी आ सकता है। बाकी कोई कहे, बाकी गवर्नमेंट की अच्छी तरफ से भी अच्छी फैसिलिटी है, सब कुछ अच्छा है। तो उस बाबा ने बुलाया तो बंदा यहाँ दर पे आया। 5-6 बार हो गया हमको आते हुए अमरनाथ यात्रा में। क्या मिलता है वो महसूस करने वाली बात है। बहुत अच्छा है। ऐसी वादियां हमने कभी नहीं देखी थी, फर्स्ट टाइम देखी है। फर्स्ट टाइम देखी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ देख के। पहले तो कभी देखा ही नहीं था, बाबा ने दिखा दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको आना चाहिए यहाँ पे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पे आके। एंड यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नेचर मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर आकर। 3 साल से मेरे उम्मीद थी यहाँ पर जाने की। बहुत बढ़िया लग रहा है, बर्फ का नज़ारा, बहुत नज़ारा आ रहा है। हम कलकत्ता से आया है, हम बाबा का द्वार में गया और भोला जी के पास में गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर साल गर्मियों के महीनों में लाखों श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए कश्मीर की ओर कूच करते हैं। यह संख्या न केवल आस्था की गहराई को दर्शाती है,
बल्कि कश्मीर के पर्यटन उद्योग के लिए एक वरदान साबित हुई है। ये जो नया बदलाव आया है कि डर निकल गया है, यहाँ पे आप आ सकते हो तो नेचर का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो और बाबा जी का आशीर्वाद लेके जा सकते हो। यहाँ के लोगों की बात ही कुछ और है। जो हम लोग बोलते हैं कि कश्मीर इज द ब्यूटी, तो वो यहाँ आके हमको बहुत ही देखने को मिला और वो यहाँ के लोगों के नस नस में भरा हुआ है। टेंट के बाहर निकलो तो बस चारों तरफ वादियाँ है, बर्फ है, बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा फील किया, बहुत अच्छा, मन करता है कि यहीं रहें। ये मेरा पहला अनुभव है अमरनाथ यात्रा का, जो बहुत ही मुझे सुखद लग रहा है और देख करके यहाँ की वादियाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मैं ये अमरनाथ यात्रा कंप्लीट कर पाऊंगी। बहुत सालों से आशा थी कि मैं वहाँ भोले शंकर के दर्शन करने के लिए जाऊँ और कल मेरी आस्था जो भोले शंकर ने पूरी की, मैं ऊपर जाके भोले शंकर के दर्शन करके आऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। कश्मीर जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन पर बहुत हद तक निर्भर है, इस यात्रा के माध्यम से नई समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। टेररिस्ट अटैक के बाद ये चीज आई कि भाई लोग कम आएंगे या लोग नहीं आएंगे, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि जैसे हमारी ट्रेन की टिकट से उसमें दिखेगा फर्क, बट लास्ट डे तक हमारी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हुई। इसका मतलब कि ट्रेन की टिकट कहीं कोई कैंसिल नहीं किया है, सब लोग वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल कश्मीर है। सच ही कहा है कि कश्मीर वर्ल्ड का स्वर्ग है, दुनिया का स्वर्ग है कश्मीर। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, दोबारा मैं आने के लिए सबको रिकमेंड करूंगी यहाँ पे। क्लाइमेट तो एक नंबर माशाल्लाह, श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर है तो स्वर्ग है, जो भी है इंडिया का स्वर्ग है, तो यही है, बस कहीं नहीं जाना है। आउट ऑफ इंडिया नहीं चाहे, हमें तो ऑलमोस्ट पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आउट ऑफ इंडिया जाने से अच्छा है हमारा भारत पूरा घूमे, क्योंकि भारत में जो स्वर्ग है ना वो कहीं नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ट्रैकिंग बहुत करती हूँ और मुझे बहुत मन था कि मैं अमरनाथ आऊँ, और वैलीज यहाँ बहुत सुंदर है, यात्रा मेरी बहुत अच्छी चल रही है। ये जो ट्रैक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ स्वर्ग है, तो वाकई में यहाँ स्वर्ग है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ 4 जगह जाने से अच्छा कि अगर हम इस ट्रैक पे आते हैं तो यहाँ हमको झील मिल जाती है, हमको अच्छे ट्रैक्स मिल जाते हैं, झरने मिल जाते हैं, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही ट्रैक में। कश्मीर की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत आपको जस्चर से मिलते हैं और कोशिश करेंगे वो आपको बोलें कि आप कावा टी पियो यहाँ की, या हमारे यहाँ का ये फेमस है, ये खाओ, तो वो कोशिश करते हैं कि ऑब्वियस है कि हम लोग आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा तो उनको भी काम मिलेगा, कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा कि जो आपके साथ कुछ गलत हो। तो बाकी लोग सब बहुत अच्छे हैं। ये को डर के ना घर पे बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, कोई डर के नहीं बैठा हुआ, सभी अपने घर से निकल के बाबा के दर्शन करने के लिए बड़े उत्साह से आ रहे हैं। हम भी पंजाब से हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर लाती है। जितना लोग चाहे यहाँ वो आए, हम उनको वेलकम करते हैं और उनकी जो भी देखभाल वो हम खुद करें, वो हम करेंगे उनके साथ, जैसा करते आया पिछले सालों से, ऐसा ही व्यवहार हम आगे भी करते रहेंगे। कश्मीर तो सदियों से मेहमान नवाज है, सदियों से आई है, ऐसा ही है, मेहमान नवाज है, तो आज के बाद भी यही मेहमान नवाजी चालू रही। मुझे कम से कम 20 साल हो गया, 20-25 साल हो गया यहाँ मैं ये काम करता हूँ यात्रा के साथ। ये पिट्ठू का काम करते हैं, ये उठाते हैं हम। साल में पहले मजदूरी को जाते हैं, आज साल में किसी मजदूरी को नहीं, खाली यही इंतजार करते हैं यात्री कब आएंगे, हम ये काम करेंगे। पर यात्री कुछ खुश भी कर देते हैं, ये हम सामान उधर से उठाते हैं, फिर गुफा तक पहुँचाते हैं, हम पूरी सेवा करते हैं उनके लिए। यात्रियों से हमको बहुत फायदा होता है जनाब। देखो यात्री को हम यहाँ से लेते हैं गुफाई में, गुफाई से उसको सलामत हम लाते हैं, वापसी लाते हैं यहाँ उसको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं देते उसको, और उसको मजबूर नहीं करते, हम अच्छी तरीक़ा से यहाँ लाते हैं, फिर उसके से हम यहाँ पैसे अपने पकड़ते हैं, अपनी मजदूरी लेते हैं हम उसके से। हमका रोजगार इससे वो चलता है, हमारा रोजगार और कुछ नहीं। हम उनकी वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा भी जो रोजगार है वो इनसे, यात्री से। हम टेंट लगाते हैं यहाँ पे, एजेंसी लगाते हैं, 1-2 टेंट सबकी होती है, परमिशन होती है, और यहाँ की जो हमारे डिपार्टमेंट के अफसर हैं हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, उन लोगों ने हमारे साथ बहुत हेल्प की है। और यात्रियों का भी हम वेलकम करते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि यात्री यहाँ आ रहे हैं तो बहुत खुशी हम लोगों को कि हमारी भी जो रोजगार है, मेहनत है, वो इसी पे है। घोड़े वाले जो यात्रियों को ऊंचे पहाड़ों तक ले जाते हैं, पालकी वाले जो बुजुर्गों और असमर्थ लोगों की मदद करते हैं, और स्थानीय दुकानदार जो कश्मीरी हस्तकला, शॉल और स्वादिष्ट व्यंजन बेचते हैं, सभी के लिए यह समय आर्थिक समृद्धि का होता है।
हम साल भर इंतज़ार करते हैं यहाँ पालकी के लिए। हम यहाँ से पंचतरी से गुफा जाते हैं, गुफा से वापस यहाँ पंचतरी जाते हो। यहाँ से ये शीशनाग से आते हैं, बालतल से आते हैं। हमें बड़ी उम्मीद होती है कि साल भर इंतजार करते हैं, हमें यहाँ रोज़ी बनती है। हम सेवा करते हैं इनके लिए, और ये भी अच्छे लोग हैं, चाहे किस मज़हब से होते हैं, मगर लोग आपस में भाई भाई है। ऐसा यात्रियों की सेवा के लिए हम लगे हुए हैं। ये भी यहाँ बहुत शौक से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि इनको इज्जत का ख्याल रखें। और वैसे भी हमारी कश्मीर बहुत फेमस है। इसके साथ साथ अगर हमारी खूबसूरती भी अच्छी है ऊपर वाले की दी हुई, लेकिन बोलचाल भी अच्छा होगा, मिलनसार होगा। इनको नहीं लगता है कि हम ज़्यादा दूर आए हैं, इनको लगता है जैसे हम घर में आए हैं। और जब इनके यात्रा खत्म होता है तो जी नहीं करता वापस जाने का, इतना मेल जोल होता है। मतलब कुछ घंटों में ही इनसे ऐसा मुलाकात होती है जैसे हमने पिछले जन्म से, जैसे इन्हें बहुत सालों से हम मिले हुए होते हैं। तो हम भाई बहन सब एक ही है, एक ही देश है, आपस में प्यार होना चाहिए। सेकुलरिज्म है यहाँ पर, और हम जब आपस में एक ही होंगे तो सारी खुशहाली नजर आएगी। इससे देश की तरक्की भी होगी और हमारा रोजगार भी चलता रहेगा। पूरा इंसान को इंसानियत अगर होगी उसमें, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। सबसे पहले इंसानियत का धर्म है। कश्मीर के शाल, दुपट्टे, हिस्से लेके जाना है, सूट बूट सबको लेके जाना है। और बहुत अच्छा इधर जो मिलता है सस्ता में, ये कहीं नहीं मिलता। कश्मीर जो ये मिलता है ना, ये कहीं नहीं मिलता। कश्मीर इतने अच्छे है, मुझको तो बहुत पसंद है। यात्रा के दौरान होटल, गेस्ट हाउस और ट्रैवल एजेंसियां भी पूरी तरह से व्यस्त रहती हैं। मैं यहाँ पे टैक्सी यूनियन का मैनेजर हूँ, तो मैं यहाँ पे यात्रियों के लिए सुविधा के लिए यहाँ पे रखा हूँ। तो मैं उनको यहाँ पे टैक्सियाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी 600 गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही है उनके लिए। हम उनके सहायता के लिए सुबह 4 बजे से हम उनके सहायता के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हैं। ये तकरीबन हमारा जो सिलसिला है, ये पौने मेरे ख्याल से 40-50 दिन तक चलेगा, जब तक यात्रा खत्म हो जाएगी। हमारा उनको वेलकम है। जब भी कोई यात्रा है तो हम उनके हेल्प के लिए यहाँ पे है, तो हम उनको पूरा प्रोवाइड करेंगे जो भी उनको चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, यह कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी सामने लाती है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान कश्मीर को विश्व पर्यटन के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित करता है। I'm Teresa from Austria, and I came with Stefan. He's also from Austria, and we came with our bicycles from Austria to India all the way. And we are very happy for being here in beautiful Kashmir, because the landscape, it's amazing. We really love it a lot, and people are so nice and hospitable. It's a long journey, but it's very beautiful. My name is Stefan. I'm of course also from Austria. Like we came together on the bicycle, but we were here for hiking 5 days, and we really love the landscape. It's so similar actually to the Austrian Alps that we felt home, we could say. And yeah, a message to people coming here: please don't throw away the garbage. Keep it with you. Take it down to your home. कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि वे कश्मीर में पर्यटन को प्रोत्साहन दें। उनके नेतृत्व में सड़कों का निर्माण, रेलवे नेटवर्क का विस्तार और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। जमहूरियत का फायदा हर इलाके, हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो, इसके लिए मैं बहुत ईमानदारी से समर्पण भाव से जुटा हूं, ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। इन प्रयासों ने न केवल अमरनाथ यात्रा को सुगम बनाया है, बल्कि पूरे कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि की है। बेहतर बुनियादी ढांचे ने यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक अनुभव प्रदान किया है। बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। रास्ते भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, जो कि हम लोगों के यात्रियों के लिए भी अच्छा है, और लोकल लोग रहने वाले हैं जो कश्मीर के, उनके लिए भी बहुत अच्छी रोड्स बन रही हैं। मैं 1980 में आया था पहले, और उस टाइम में और आज में इतना फर्क है जैसे जमीन आसमान का फर्क होता है।
पहले हमें बड़ी दिक्कतें थी आने में, यहाँ से जम्मू से यहाँ तक आने में हमें बहुत परेशानी थी। अब तो सीधा आते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी पे, सीधा आके पहुँचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाम आराम से ठहरो, इंतजाम इतने अच्छे हैं, बहुत पहले और आज में जमीन आसमान का अंतर है। आज अमरनाथ यात्रा के लिए 2 मुख्य मार्ग पहलगाम और बालतल श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ से हम चढ़ते थे, यहाँ यात्री का टोपी नीचे गिर जाता था। आज ऐसा रास्ता हो गया कि यात्री शांति से जाएगा, रोड चल रही है। रास्ता तो अच्छा बन गया है, यहाँ खुला रास्ता है। पहले तो ट्रैफिक जाम हो जाती थी रास्ते में, चाहे कहीं पस्सी आती थी, यहाँ घोड़े का जाम लग जाता था, यहाँ पालकी का जाम लग जाता था। अब तो रास्ता अच्छा हो गया है, यात्रा आराम से चल सकती है। पैदल वाले भी चल सकते हैं, घोड़े वाले भी चल सकते हैं, पालकी वाले भी चल सकते हैं। अब श्राइन बोर्ड ने रोड अच्छा बना लिया है। मेडिकल कैंप और सुरक्षा चौकियां यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। जो ये यात्रा होती है थोड़ी ऑल्टीट्यूड लेवल पे है। इस वक्त बेस कैंप बालतल में अगर आप देखेंगे, इस वक्त हम 9000 फ्रॉम द सी लेवल ऑल्टीट्यूड हाइट पे है। अक्सर पेशेंट जो हम देखते हैं यहाँ पे एक्यूट माउंटेन सिकनेस आते हैं, सांस लेने में जिनको दिक्कत होती है, एमआई पेशेंट आते हैं, यानी हार्ट अटैक पेशेंट्स आते हैं, फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आते हैं, और कभी कभार शुगर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको अनकंट्रोल शुगर लेवल कभी हाई हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स बहुत देखने को मिलते हैं। ये हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटीज़ अक्रॉस द इंडिया या अपने लोकल जो भी JNK UT के डॉक्टर्स, सब डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स यहाँ पे 24 घंटा काम कर रहे हैं। We have 24 fully oxygenated beds in manifold. We have general ward of 24 hours. हमारे पास सब फैसिलिटीज़ है। We have concentrators, we have defibs, we have ICU beds, 6 ICU beds. We have bulk cylinders, oxygen medium cylinders, portable cylinders. Every facility is. हमारे यहाँ हर कोई स्पेशलिटी रेडी, चाहे फिजिशियन हो, ऑर्थोपेडिशियन हो, सर्जन हो, पीडियाट्रिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, मेडिकल ऑफिसर से यहाँ पे हर एक होता है। 24 घंटा का हॉस्पिटल चलता है। बहुत लकी समझते हो। जिस बार मेरा नाम मेरे ऑर्डर में नहीं होता है तो मैं यहाँ से अपने ऑफिसर जो हमारे DDO पावर्स होते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं मुझे आप ज़रूरी भेज दीजिए, क्योंकि मैं अपने यात्री भाइयों की सेवा करना चाहता हूँ। आधे बूढ़े होते हैं, आधे जवान होते हैं, सबकी सेवा करते हैं। बहुत खुशी मिलती है। हम तो साल के 12 महीने होते हैं, 10 महीने हम वेट करते हैं कब यात्रा शुरू हो और हम यात्रियों की सेवा में यहाँ हाजिर हो जाए। यहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो दवाखाने आया था, आयुष मंत्रालय द्वारा इससे संचालित दवाखाने में। तो यहाँ डॉक्टरों ने मेरा बहुत अच्छे से इलाज किए और यहाँ पे फ्री में मेडिसिन भी दे रहे हैं और बहुत ध्यान से मेरी बातें भी सुने। डल झील की शिकारा सैर, गुलमर्ग के बर्फीले ढलान, पहलगाम की हरी भरी वादियां और सोनमर्ग की चमकती चोटियां, कश्मीर में हर कदम पर एक नया अनुभव इंतजार करता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये कश्मीर की संस्कृति, परंपरा और अर्थव्यवस्था का उत्सव है। ये यात्रा विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाती है। यहाँ की एकता और भाईचारा विश्व को एक संदेश देता है कि कश्मीर न केवल खूबसूरत है बल्कि आतिथ्य और प्रेम का प्रतीक भी है। भोलेनाथ के यहाँ के आने से सुकून मिलता है, कुछ लगता है कि हाँ कहीं कुछ दर्शन करके आ रहे हैं। ठीक है, जितनी इधर मेहनत करते हैं भोलेनाथ उतना फल देते हैं। मेरा 10वां साल है और ये बाबा पूरा विश्वास है, उन्हीं के भरोसे हम चलते हैं और ये हमारे सब कुछ है। कोई यहाँ भय की बात नहीं है, सब सुरक्षित है, इसलिए आने की कोई दिक्कत नहीं है। सावन में जो भोलेनाथ है वो हमारे यहाँ जो हमारा पृथ्वी है, धरती है, कैलाश पर्वत को छोड़कर हम लोग देखने आते हैं सावन में, क्योंकि जब विष्णु भगवान है जब वो सोते हैं उसके बाद वो पूरी पृथ्वी को भगवान शंकर को देते हैं। तो शंकर को देने के बाद वो सावन में ही यहाँ आना स्टार्ट करते हैं और अपने भक्तों को वो दर्शन देते हैं। मेरा ये पहला यात्रा है, पहली यात्रा में मेरा धन्य हो गया।
भगवान बरसाने अगर चाहेंगे तो मैं और बार बार आऊँगा। एकदम फ्री होकर आइए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे कुछ हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप खुले दिल से आइए, क्योंकि बाबा बर्फानी जो है सभी के लिए बराबर है, वो किसी के ऊपर भेद नहीं कर रहे हैं। बाबा अमरनाथ जी का बर्फानी का दिव्य दर्शन हुआ हम लोगों को। बारिश में हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन भक्तों की जो जोश है वो भरा हुआ है। हम सभी खुश हैं, इतना मजा आ रहा है, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आनंद आ रहा है और सब भक्तों की मनोकामना भगवान पूर्ण कर रहा है। बोल भगवान जगन्नाथ स्वामी की जय, अमरनाथ भगवान की जय। आज की अमरनाथ की यात्रा हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहा। और रही मौसम की बात, तो मौसम की थोड़ा बारिश हुआ है, लेकिन यहाँ तो भक्तों का तांता लगा हुआ है। बर्फानी बाबा का दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और मैं भोले बाबा से यही कामना करूंगा सभी भक्तों का कल्याण करे। बाबा जी की कृपा इतनी अच्छी है कि किसी को कोई प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ और सभी का मनोकामना भी पूर्ण हुआ, सभी को दर्शन भी अच्छे से प्राप्त हुआ। बाबा के दरबार में आके बहुत अच्छा लगा हमें। ऐसा सुकून मिलता है कि कहीं पे सुकून ही नहीं मिल पाता है। बाबा का बुलावा आया था तो हम यहाँ पे आए। हर साल ऐसे ही बुलावा आता रहे बाबा के पास, यही चाहते हैं बाबा से हम। जब मैं अमरनाथ के बेस कैंप पे आई थी तो मैं एस्थमेटिक थी, आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ, बट ऑल द लग्जरीज हियर, यहाँ की सारी फैसिलिटीज, मैं पूरी सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे उतर के आई हूँ अपने आप, इस पे नहीं आई पालकी पे, उतर के आई हूँ सारी सीढ़ियाँ। आई वॉज एस्थमेटिक इन द मॉर्निंग और मैं सारी सीढ़ियाँ उतर के आई हूँ। मैंने ये हेलमेट अमरनाथ यात्रियों के लिए सुखद यात्रा के लिए सुनिश्चित किया हुआ है। जो अमरनाथ यात्री घोड़े और पालकी से जाते हैं, कोशिश ये करता हूँ सभी यात्रियों को ये हेलमेट प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि ये अमरनाथ बालटाल यात्रा काफ़ी दुर्गम यात्रा है और रास्ते में कई जगह यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा इंजरीज होती हैं। इस इंजरी को रोकने के लिए हम ये हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट अमरनाथ यात्रियों को प्रोवाइड करते हैं। इस यात्रा ने कश्मीर को एक नई पहचान दी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखरी है। मुझे 7 साल हो गए यहाँ से सर, यहाँ आने का 7 साल हो गए मुझे। हम ये प्रसाद का काम करता है, हम यात्री का बैग मोबाइल कैमरा पकड़ता है। यहाँ कोई प्रसाद लेता है वो प्रसाद का पैसा देता है, किसी के पास पैसा नहीं होता उसका हम फ्री सेवा करते हैं साथ। या कोई प्रसाद लेगा अपना मन से, वो अपना प्रसाद का पैसा देता है। खाली हम अब अपना थोड़ा सा कुछ रोजगार के लिए प्रसाद बेचते हैं। ये हमारा सालों का यहाँ से चलता रहा, ये भाईचारा है। हम ये कश्मीरियत हम जिंदा रखते हैं। ये हमारा कौमी आपस का भाईचारा है, जिससे मुसलमान हिंदू, मुसलमान सिख ईसाई एक ही है। इससे पता चलता है सब लोग एक जैसे हैं। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र यात्रा को और भव्य बनाएं। श्री अमरनाथ जी की कृपा और कश्मीर की अतिथि सत्कार की परंपरा के साथ हम एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और खुशहाल कश्मीर का निर्माण करें। महादेव की कृपा से देखो हम यहाँ पर आ गए हैं। हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस महादेव ने कृपा करी और हम यहाँ पहुँच गए। हम राजस्थान से पद यात्रा पर है अमरनाथ के लिए, और हम अमरनाथ की जो अखंडता की जो ये यात्रा है, पवित्र यात्रा है, इसके लिए हमने संकल्प लिया था। और जो पाकिस्तान द्वारा नापाक जो हमला हुआ था पहलगाम में, और उन शहीदों को जो लोग थे उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे, जो उनको अर्पित कर दिया हमने। श्री अमरनाथ जी यात्रा आस्था, संस्कृति और समृद्धि का संगम। कश्मीर की इस पवित्र भूमि पर आए और स्वर्ग का अनुभव करें। बम बम भोले।